हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन यानी साइलेंट किलर को समझा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? जब साबुन महंगा होता है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट बढ़ता है। जब गाड़ियाँ महंगी होती हैं तो टाटा या मारुति का प्रॉफिट बढ़ता है। सोचिए कैसा हो अगर आप सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के कस्टमर ना रहें बल्कि इन कंपनीज के ओनर बन जाएं। आज फाइनेंस की पाठशाला में हम समझेंगे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का पूरा खेल। कैसे आप 500 रुपये से देश की सबसे बड़ी कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी की। आसान भाषा में इक्विटी का मतलब है हिस्सेदारी, ओनरशिप। मानिए आपके दोस्त ने एक मिठाई की दुकान खोली। उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है लेकिन उसके पास सिर्फ 8 लाख रुपए हैं। वो आपके पास आता है और कहता है, दोस्त 2 लाख रुपए तू लगा दे और बदले में मेरी दुकान का 20% हिस्सा तेरा। अब अगर दुकान खूब चलती है और मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का 20% आपका हुआ। अगर दुकान की वैल्यू बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाती है तो आपका 2 लाख रुपए अब 4 लाख रुपए बन गया। स्टॉक मार्केट में इक्विटी खरीदना बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप रिलायंस या टीसीएस का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। कंपनी तरक्की करेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अब आप कहेंगे, सर मुझे तो नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कब खरीदना चाहिए। यहीं एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड को एक किचन की तरह समझिए। आपके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का तो आपने एक एक्सपर्ट शेफ को पैसे दिए। आप जैसे हजारों लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और एक बड़ा पूल बन गया। अब ये एक्सपर्ट शेफ जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस है वो तय करता है कि इस पैसे से कौन सी सब्जी खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है ताकि सबको एक बढ़िया डिश मिले। बदले में वो आपसे एक बहुत छोटी सी फीस लेता है जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। तो अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे सेफ और बेस्ट रास्ता है। दोस्तों, लोग कहते हैं मार्केट रिस्की है। हाँ, रिस्क है अगर आप सारा पैसा एक ही जगह लगा दें। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए अगर आपने 1000 रुपये एक ही कंपनी में लगाए और वो डूब गई तो पूरा पैसा गया। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके 1000 रुपये को 30 से 40 अलग अलग कंपनीज में बांट देता है। अगर 2 से 3 कंपनीज नहीं भी चली तो बाकी की तरक्की आपका नुकसान कवर कर लेती है। इससे कहते हैं सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में अमीर बनने का राज टाइमिंग नहीं बल्कि टाइम है। अगर आप महीने के सिर्फ 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और आपको साल का 15% रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद आपका लगाया गया 12 लाख रुपए बन जाएगा लगभग 75 लाख रुपए। और अगर आप इसे 5 साल और छोड़ दें तो यही अमाउंट 1.6 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यही है इक्विटी की ताकत जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर वेल्थ बनाती है। आज का होमवर्क, नीश कमेंट्स में बताइए, क्या आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स के जरिए? अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं और मार्केट नीचे क्यों गिरता है। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो फाइनेंस की पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।